आपको क्या लगता है कि योगराज सिंह और युवराज सिंह में दूसरा पहलू क्या है? मैं बहुत अच्छा आपने छेड़ा। अच्छा, मैं तो मजाक कर रहा था, पर हाँ बताओ। नहीं, सच में मैं बता रहा हूँ। मैंने कल ही देखा है वो अच्छा। इंटरव्यू देखा है समदीश वाला। और भाई उससे पहले मैं भी देखो सोशल मीडिया पे छोटे छोटे क्लिप्स देख के सोचता था कि यार ये पागल है योगराज सिंह के बारे में। हालांकि मैंने उनके पंजाबी फिल्मों में देखा, मुझे बहुत पसंद थे वो। अच्छा, वो फिल्म एक्टर भी रह चुके हैं? हाँ, अच्छा, अरे अमरिंदर गिल की एक फिल्म है लव पंजाब करके। भाई गुड लुकिंग तो गजब। बहुत है। अरे मतलब आप उनकी गजब आदमी है। जवानी की फोटो एक बार पुल करिए युवराज सिंह की, क्या गुड लुकिंग आदमी है। बहुत बहुत गुड लुकिंग। और मुझे तो लग रहा है वो 10 साल बाद में अभी जो अब दिख रहे हो मैं वैसा दिखने लग जाऊंगा अगर आप दाढ़ी उगाते रहे ना और थोड़ा हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। हाँ भाई, सही कह रहे हो। हाँ। तो हाँ, इमेजेस में जाओ, ये तो जवान लगाओ, यंग। इवन बाइसेप देखिए नीचे वाली फोटो में, योगराज नहीं है क्या भाई? बिल्कुल भाई नहीं माहौल है भाई नहीं, इनका। नीचे थी। हाँ भाई मेरे से तो कुछ ज्यादा ही नहीं मिल रही शक्ल। और 5-10 मैं कह रहा हूँ भाई, आपकी संदीप से मिल रही है शक्ल, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आप दोनों तरफ खेल सकते हो गेम। भाई नहीं, चल तू ढूंढ जाए तो बताइए मेरे को। ये तुम भाई यंग लगाया क्या वहाँ पे? अरे क्रिकेट टीम, योगराज सिंह इन क्रिकेट टीम। इसको गूगलिंग सिखाओ भाई, या तो इसे परप्लेक्सिटी सिखाओ। हाँ बताओ। नहीं तो छोड़ो, बात करते हैं। हाँ बताओ। खैर हाँ, तो मैंने कल ही देखा है समदीश के साथ इनका इंटरव्यू। और जो छोटे मोटे क्लिप्स देख के मैं पहले बहुत ज़्यादा मैंने एक इमेज बना रखी थी कि ये ऐसा बंदा है, पागल है ना। लेकिन मैंने एक देखा यार कल कि वो बताता है कि उसमें ना कि उनका इंडियन टीम से उनको ड्रॉप कर दिया। तो क्या हुआ कि वो बंदा, जो कई बार कुछ बंदे होते हैं जो जिनमें अपने इश्यूज़ होते हैं कि वो कोई मिसोजिनिस्ट होता है, ये भी है ना, बट अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आदमी के। तो ये बंदे कहीं ना वो इसको इतना हर्ट कर गया वो चीज़, उसके सपनों को, अपने होता ना कि कोई जिद पकड़ लेता है। इसको लगता है कि मैं अब मेरा जो बेटा होगा वो करेगा ये, जैसे दंगल में करते हैं कि भाई मैं नहीं लाया तो क्या मेडल मेरा बेटा लाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो वो इतना सख्त हो गए दुनिया को दिखाने के लिए, अब बच्चे को ऊपर भी सख्त हो गए कि या तो तू टूटेगा या तो बनेगा। और वो मैं देखता हूँ धीरे धीरे ना, तो जब मैं इसका मतलब इनका इंटरव्यू देख रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि यार ये बंदा जो है ना, कुछ लोग होते हैं जो अंदर से एक्चुअली बहुत सॉफ्ट है, जिनको ऐसा लगता है कि बस एक झप्पी की ज़रूरत है। एक होता है ना कि आप टाइट सी झप्पी दोगे तो वो साले ऐसे ऐसे पिघल जाएंगे। मतलब ऐसे लगता है कि बाहर ऐसे बने रहते हैं बट वो अंदर से बहुत प्यारे इंसान हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो है चीज़ की ज़रूरत है इनको। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मैं, देखो ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता मैं इस बात को कैसे सोचूं। मैंने इस बात पे लाइव स्ट्रीम भी करी थी और मैंने देखो भाई, मतलब आप अगर युवराज की बातें सुनो फ्रॉम द इंटरव्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये भी पता है कि मीडिया में जिस लेवल पे बातें कट कटा के स्लाइस होके आ सकती है, लाइक आपको नहीं पता। पर एक मोमेंट है, आज तक का एक शो था, युवराज दोनों थे उसमें, और युवराज उन्हें ये कहते हैं कि आपने मेरे जो स्केट्स फेंके ना वो गलत किया। तो योगराज कहते हैं कि तेरे को फिर क्रिकेट चैम्प, मतलब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि क्रिकेट में इतना बड़ा नाम भी मैं नहीं दिया। तो कहता आपको क्या पता था ये हो जाएगा। सही बात है। तो युवराज कहते तो नहीं तो सॉरी युवराज कहते आपको क्या पता था कि मैं बन जाऊंगा क्रिकेटर इतना बड़ा। तो युवराज कहते हैं कि तेरे को क्या पता था कि तू स्केटर बन जाएगा इतना बड़ा। तो युवराज कहते हैं लेकिन मैं खुश तो था। सही बात है। और ये वो बात ना वही है आज़ादी की, क्योंकि आप सोचो युवराज के पास क्या नहीं है अपने फील्ड में। मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, इंडिया हीरो, सही में है, ठीक है। पर बचपन में आज़ादी अपने सपनों की वो छीन ली। वही मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ बंदे ना जैसे उनमें वो कमी रहती है, वो अब किसी चीज़ से भी आ सकती है। होता है ना कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ लाइफ में, आपने कुछ ऐसा देखा लाइफ में, ऐसा होता है ना कई बार आप इतने गरीब रहे हो, सपोज कि आपने गरीब इतना रहे हो कि आपको बड़ा तिरस्कार मिला है, तो आप ये सोच लेते हो मनी अपने आप को इकट्ठा कर ले कि मैं हो सकता है बुरा लगूं पर मैं मेरी औलाद को गरीब नहीं रहने दूंगा। होता ना एक बार बंदा, बिल्कुल। अब वो अगर वो बच्चा जो है वो एक ऐसा रास्ता चुनने जा रहा है जो गरीबी का रास्ता है, तो आपको लगता है कि यू नो बेटर, आप उसको कंट्रोल करना चाहोगे, आप उसको कैसे समझाओगे, आप उसको प्यार से समझाओगे, नहीं समझेगा, आपको लगता है कि मैं आज सख्त हो जाऊंगा ना तो इसकी जीवन चेंज हो जाएगा, मैं आज इसके लिए लविंग फादर भले ही ना रहूं बट मैं एक सही फादर रहूं, ऐसा जो उसकी परवरिश जो है। और वो उस चक्कर में ना कई बार एक्सट्रीम भी चले जाते हैं कुछ लोग। और भाई उस सेंस में आप बाप का सैक्रिफाइस देखो, बाप कह रहा है मैं सारी जिंदगी गाली खाने को तैयार हूं तेरे मुंह से, एग्जैक्टली, पर तेरा जीवन सुधार दूंगा मैं। हाँ, तो वो कई बार क्या होता है बैकफायर भी कर जाता है, कई बार कुछ लोग उसको बहुत एक्सट्रीम ले जाते हैं, है ना। वही होता है कि आप बहुत ज़्यादा करते हो तो कोई चीज़ बन भी जाती है कि मतलब एकदम, या फिर टूट भी सकती है, वही वाला हिसाब। मैं तो ये भी सोचता हूँ भाई कि कितना ट्रिकी काम होता होगा माँ बाप बनना। बहुत मुश्किल है भाई, मुझे मतलब मुश्किल है, मतलब मैं समझ सकता हूँ हमारे माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एक मोड़ आता है भाई
जो एक 17-18 साल का मोड़ आता है ना, जो वर्चस्व की लड़ाई चलती है, जब यह लड़का जॉब लगता है, मैं चीज़ें देखता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही अपनी जगह ठीक रहते हैं। मतलब मैंने ऐसे देखा है, कम्युनिकेशन गैप का बड़ा इशू रहता है अपने इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि बाप बेटे कभी बैठ के ना ठीक से उस लेवल पे बात नहीं कर पाते हैं, मुझे लगता है। बाप को लगता है कि आई नो बेटर, मैं अभी हूँ घर पे। बेटे को लगता है कि अब मैं कमा रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो मैं अपना स्टैंड भी ले सकता हूँ कोई चीज़ों के लिए। और वो जो क्लैश शुरू होता है, वो क्या होता है, वो बड़ा ही नहीं भाई, वो क्लैश होता ही तो नहीं है, वो क्लैश ही तो नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ द रीजन व्हाई फादर्स एंड सन्स आर नॉट एबल टू टॉक इज बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू फाइट। आप लड़ाई देखो, अगर आप और मैं, वही क्लैश में कह रहा हूँ कि वो बैठ के उस चीज को सुलझाते नहीं है, वो ऐसे बीटिंग अराउंड पुश होता रहता है। पहले तो गालियां लगेंगी। हाँ। सर आप सोचो 30-30 40-40 साल का ट्रॉमा है, दबी हुई बातें हैं जो कहीं नहीं है कि आपने 8वीं में ये कर दिया था और 12वीं में ये कर दिया था। पहले तो कही जाएंगी। और देखो, दो तरह की लड़ाई होती है। एक लड़ाई होती है इसमें हम गलती से घुस गए आप और मैं, अब तो भाई जिसने ज्यादा जोर से चिल्ला लिया वो जीत गया। एक लड़ाई ऐसी है कि मैं और आप कहते हैं सुनो हम भाई हैं, ठीक है, कुछ बातें हैं जो हम अग्री नहीं करते, आज लड़ाई होगी, पर ये लड़ाई खत्म तब होगी जब हमारी सुलह हो जाएगी। तो शुरू में हो सकता है कि वोल्केनो फटे, शुरू में हो सकता है गालियां कटें, पर अगर हम सिर्फ पेशेंट रहे ना तो धीमे 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 सही हो जाता है, सादगी आ जाएगी। पर कैसे एक बेटा जिसके दिमाग में इतनी कंडीशनिंग है कि मेरा बाप तो भगवान है, शायद नहीं है पर है, वो कैसे बोल दे आप गलत थे, और बाप कैसे मान ले, क्योंकि उसने तो 30-40 साल से अपना जीवन त्याग के इस बेटे का बाप बनने में निकाल दिया। सही बात है भाई। जब हम काम कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि भाई अगर हमने जो कमर तोड़ तोड़ के 2 रुपए कमाए हैं और ये साले व्यर्थ जाते दिखे तो भाई हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो और बच्चे को क्या ही पता है, सच बात तो यही है, बच्चे का जीवन है, उसकी इंटरनल लाइफ है पूरी, उसकी साइकिक लाइफ है, उसकी वहां पे अपनी मर्जी है, सब है। पर बात तो ठीक है, स्केटिंग चैंपियन बन भी जाता युवराज तो कौन पूछने वाला था? वो क्रिकेट में एक मैच भी खेल लेता, पूछने वाले 1000 थे। ये रियलिटी तो है ही। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वो एपिसोड इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि योगराज फुल्ली ऑथेंटिक और इम्परफेक्ट बनता है। ऑथेंटिक और इम्परफेक्ट मैंने कॉम्बिनेशन फॉर मीडिया। क्योंकि वो मैंने एक चीज और देखी, वो बंदे को मुझे जो रियल रिस्पेक्ट जब आया ना मेरे मन में उस बंदे के लिए, कमियां सबके अपनी अपनी है जो भी हैं, सबकी है ना, लेकिन उसमें जब वो उनको पूछता है कि कुछ ऐसा है जिस पे आप यू आर नॉट गुड एट, तो वो बोलता है कि यार मैं माफ़ नहीं कर पाता लोगों को। वो जो बंदे को रियलाइजेशन है, ही इज ट्राइंग, बट वो फिर वो कहीं ना कहीं उसको दुखता है, वो कहता है कि मैं माफ़ नहीं कर पाता, मन ही मन रख लेता हूँ चीज़ें, मैं कोशिश करता हूँ बट मेरे से हो नहीं पाता। एंड इट्स लाइक कि पता नहीं यार, पर दिल का दर्द सोचो कितना भारी होगा। कि आप 30-30 40-40 साल पुरानी बात देखो, माफ करना अपने दिल से मिटाने वाली तो बात है ना, भार हटाने वाली बार नहीं हो पाता यार। आई मीन हर बंदे का अपना एक कैरेक्टर है, हमें क्या पता उसको किस लेवल पे किस सेक्रीफाइसेस के बाद वो बंदा पहुंचा है और एकदम से लाइफ चेंज, उसका सपना था, मैं कहते नहीं वो मैं दोबारा जन्म लूंगा और सपने देखता हूँ मैं, तो उस लेवल पे सबसे पेनफुल मोमेंट था। तो उस बंदे ने उस लेवल तक वो उस बंदा उसको चाहता था, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरे में वो थी भी बात, बट मैंने किसी और लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से मेरे को आगे नहीं जाने दिया, उसके अंदर में वो खटक गई। कई बार होता है यार, हमको लगता है कि क्या हो सकता था। भाई सबसे ट्रैजिक बात ही है, अभी हम सोचते हैं सबसे ज्यादा दर्द उस चीज से है जो अभी नहीं है। नहीं, जब ये सब हो जाएगा और मुड़ के देखोगे और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे उन चीजों के बारे में जो, क्योंकि देखो आदमी, मैं एज अ जोक कह रहा हूँ, आदमी अपने पार्टनर से तो परेशान है ही, मियाँ अपनी बीवी से तो परेशान है ही, उसको लगता है बीवी ऐसी होती वैसी होती, पर मियाँ सोच के मुड़ के उसके बारे में सोचता है, वो जो छूट गई जो रह गई। ऐसा नहीं है वो बेहतर थी और ये खराब है, बस ऐसा है कि जो नॉस्टैल्जिया है, जो पास्ट है ना, उसकी चुस्की बड़ी अलग है, उसका टेस्ट बड़ा अलग है, पास्ट में बहुत जाना चाहता है, और वहां बहुत दर्द होता है भाई, क्योंकि वहां कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर का फिर भी कुछ कर लोगे, पास्ट का कुछ नहीं कर सकते। तो यही मैं मतलब बड़ा अच्छा एपिसोड था, मुझे बहुत सारे इमोशंस आए उसमें, कुछ चीज़ों को लेके कि मैं नहीं एग्री करता, कुछ चीज़ों को लेके कि यार जैसा भी है ये बंदा लेकिन इंसान है। और पर भाई फ्रैंकली हम लोग रेडी नहीं है कि मतलब हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस और ऐसी बातें सुने जिनसे हम एग्री नहीं करते बट हम समझ सकें। देखो या तो ऐसा है ना, क्योंकि आदमी मतलब हम मीडिया में काम करते हैं, आपको पता नहीं, आपको भी आता होगा, हमें तो हमारी थोड़ी फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्टिंग भी ज़्यादा रहती है, भाई अब ये क्यों नहीं करते, भाई अब ये क्यों नहीं करते। देखो सब तो मैं नहीं कर सकता जो आप चाहते हो, आप हजारों लाखों लोग हो, मैं सिर्फ उतना ही कर सकता हूँ जितने मेरा कर सकता हूँ मैं। आप समझ के डिसएग्री कर लो ना। सही बात है। मैं जैसे मेरा जो एक कच्चा घड़ा करके जो गाना है उसमें लाइनें आती हैं इस चीज़ पे कि एक तो राहों में बबूल बहुत हैं, उसके ऊपर से अपने उसूल बहुत हैं, और उसके ऊपर से सब टोकते रहते हैं कि भाई उधर जाओ उधर फूल बहुत हैं। सबको पता है उधर फूल है, तुम वो करो ना, बट हमें पता है यार हमें क्या करना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं,
साथ दो। Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.